ऊपर वाला भी कमाल है, मुझ जैसे शेर तो बना दिया, लेकिन शिकार बहुत कम बना है। अब ऐसे में दो ही चीजें हो सकती है, या तो फिर शेर भूखा मर जाए या फिर घास खाए। अब वक्त दिल दिया है तो धड़कने की वजह भी तो मिलनी चाहिए। मिल गई वजह, मिल गई। हाँ बोलो भैया। क्या बात है मैडम, किस खुशी में इतना भाव खाया जा रहा है? मैंने आपके घर में घुस के आपको सर आंखों पे बिठाया और आप तो मेरे सिर पे बैठ गई। ना फोन करती है ना मिलने आती है। और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे सर पर बिठाया था, उन्होंने तो मुझे सर से उतार दिया, तो अब तुम भी क्यों नहीं उतार देते? हाँ माही, अगर तुम्हें सर से उतारा ना तो सीधा अपने दिल में बिठाऊंगा। अभी तक तुम मुझसे नाराज हो? नहीं वीर, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पर तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? वो मैं तुमसे बाद में बात करूँ मैं, प्लीज? मना करता था कि बच्ची को गोद लेने की कोई जरूरत नहीं। अब तो इसकी हरकत है भगवान, ये चुप हो जाओ, चुप हो पता नहीं किस खानदान की कोई जरूरत नहीं। तुम नहीं मानी। पता नहीं किसका गलीज और गंदा खून इसके वजह से दौड़ रहा है। चुप हो जाओ। इतने खूबसूरत आंसू मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। मैम, आप इन्हें वेस्ट क्यों कर दी? प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। What? Leave you alone? आप मुझसे इतना बड़ा पाप तो मत करवाइए। लगता है आपने अपनी शक्ल आईने में कभी नहीं देखी। ऊपर वाले ने बड़े प्यार से बनाया आपको। He obviously loves you a lot. आप कुछ ज्यादा ही प्यार करता है मुझसे, जो मुझ पर अनाथ का लेबल लगा दिया। कल तक जो मेरे अपने माँ बाप थे, आज वो मेरे अपने नहीं है, तो ऊपर वाला कहाँ से अपना होगा? Excuse me, आपके लिए एक मशवरा है। अपने आप से बात करने की बजाय मुझसे बात कीजिए। Actually, I'm quite interesting. मेरे दोस्तों का ये कहना है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो ये दोस्त बहुत काम आता है। दोस्त? You must be joking. चलिए ठीक है, अगर नहीं है तो बन जाते। और वैसे भी गैर में और दोस्तों में ऐसी एक मुलाकात का तो फर्क होता है। Thanks. तो आप हमारी नई दोस्ती के बारे में सोचिए। मैं ये फोन कॉल अटेंड करूं। सी यू इन अ बिट। हेलो, कहाँ हो करण? हाय डार्लिंग, मैं मंदिर आया था देवी की पूजा करने। सुना है तुम्हारे मंदिर की कॉफी बहुत अच्छी है और पेस्ट्रीज ट्राई की तुमने? ये मेरे बारे में सब कुछ गैस कैसे कर लेती? ऋचा, ये क्या कह रही हो तुम? कम से कम जूते तो उतार दिए होते करण। ऋचा, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बेसर पैर की बातें कर रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तो मुझे ऑफिस में मिलो। आज ये बात साफ हो ही जानी चाहिए, क्या सही है क्या गलत। ऑफिस में मिलते हैं। Yeah, all right. I'll see you soon. बीवी के चक्कर में होने वाली गर्लफ्रेंड भी गायब हो गई। जिससे बात कर रहे थे आपके मिस्टर, वो तो बिना बताए चले गए। तुम पीछा छोड़ना नहीं। ओके।
हेलो। हेलो रिचा। हाय, मैं हीर बोल रही हूँ। ताबी वाली हीर, पहचाना? बिल्कुल पहचाना। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए फोन किया है। एक्चुअली मेरे बाबा जी का बर्थडे है और मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को इनवाइट करना चाहती हूँ। मेरे पति का तो तुम नाम तक नहीं लेना। शादी के बाद पति न जाने इन्हें क्या हो जाता है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो इस शहर में नहीं, लेकिन करवा चौथ के दिन वो यहीं थे। तो फिर वो आए क्यों नहीं? क्योंकि वो लोगों को धोखा देने से बाज नहीं आएंगे। अब मैं उनकी जिंदगी जहन्नुम कैसे करती हूँ, ये मैं बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। What's up? आप दोनों चाचा भतीजी मुझे इस तरह क्यों देख रही है जैसे मैं नहीं कोई ताजमहल हूं? बात क्या है? तुम ताजमहल हो ना हो, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा हो। Really? Well, thank you. Thank you for the compliment. अब प्लीज रिचा, आप दोनों मुझे इस तरह देखना बंद कीजिए, वरना मैं टिकट लगाना शुरू कर दूंगा। टिकट बाद में लगाना तुम, फिलहाल तो तुम्हारा पर्चा कट चुका है, तुम्हारे नाम का चालान हो चुका है। कौन है ये लड़का? हाँ? और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? देखो, अगर तुमने अपना ये चाल चलन नहीं बदला ना, तो बरखुरदार बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। ओह, तो आप दोनों ने मेरे पीछे जासूस लगवा दिए। वंडरफुल। करण, तुम्हारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है और अपनी ये हरकतें चालू कर दी तुमने। हाँ, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और आकर तो देखे, ऐसी हालत कर दूंगी तुम्हारी करण मैं। My possessive little baby. You know, Richa, I just love you when you're like this. मेरी हर सांस पे निगरानी रखना चाहती हो तुम, है ना? तो क्या जरूरत है किसी और लड़की से हाय हेलो करने की? मुझ में क्या कमी है? तुम्हारे बाल। मेरे बाल? इसके बाल? हाँ चाचा, इसके बाल। रिचा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि तुम तो जानती हो, लड़कियों को उनके स्किन या फिर उनके बालों के बारे में कुछ भी कह दिया जाए तो जरूर से ज्यादा टेंशन लेने लगे, है ना? लेकिन अब जब इनकी वजह से हमारा रिश्ता खतरे में आ गया तो मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। जरा सोचो डार्लिंग, शादी से पहले तुम्हारे बाल किसी हेयर ऑयल मॉडल से कम नहीं थे, थिक एंड लग्जोरियस, और अब कितने सूखे और बेजान। हाँ, काफी झड़ रहे हैं बाल, है ना? पता नहीं क्यों। डार्लिंग, तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता करना होगा ना। आफ्टर ऑल, यू आर माय वन एंड ओनली वाइफ। अच्छा, ये जो औरत मेरे साथ इन तस्वीरों में है, ये एक लीडिंग ट्राइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर रेखा भगत नाम है इसका। मैं तो एक्सीडेंटली इससे मिला था, लेकिन जब इसने मुझे यह बताया कि ये है डॉक्टर है, तो मैंने तुम्हारा केस इससे डिस्कस किया, और रेखा ने मुझे गारंटी दी है कि तुम्हारे बाल वो बिल्कुल पहले की तरह कर देगी। Isn't that great? So sweet of you. तुम मेरे लिए उसके पास गए थे, और मैं हूं कि I'm sorry करण। Love you, honey. Love you too. Bye. See you soon, huh? Bye चाचू। बाय। वाह भाई वाह, मिडिल स्टंप उड़ गई थी आपकी, फिर भी आपने ये साबित कर दिया कि वो बॉल नो बॉल थी। कमाल है आप।
आप तो आउट होने के बाद भी पिच पर बैटिंग करते रहते हैं। ट्राइकोलॉजिस्ट, क्या बात को घुमाया है। कहां से लाते हुए सारी गोटियां? सिंपल है चाचा, ये आजकल की जो लड़कियां हैं ना, इनके लिए माँ बाप, भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, ये चीजें उतने मायने नहीं रखते जितना कि मेकअप शेकअप, स्किन विन, बाल वाल। एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट लाइन इन द होल वर्ल्ड, जस्ट लुक एट अ गर्ल एंड से, हनी यू हैव लॉस्ट वेट। मंत्र है मंत्र, कभी फेल नहीं होता। औरतों को बाद में, पहले आपकी ये रेखा भगत को डिस्कस कर लिया जाए। भाई हमें भी मिलवाओ उनसे जरा, क्योंकि बाल तो हमारे भी झड़ते हैं। चाचा, इन तस्वीरों में तो उसकी शक्ल ठीक से नजर ही नहीं आती। उनका चेहरा तो मैंने कैद किया है अपने मोबाइल पर, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक बार वो चेहरा आपने देख लिया ना, तो इस उम्र में आपकी नीयत भी डोल जाएगी। टेक अ लुक। मम्मी, नाइस इजंट शी? कहां मिले थे इससे तुम? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कैफे। क्यों? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कैफे। Yes, come in. डॉक्टर, मुझे आपसे बहुत जरूरी। Sit down, Mike. Sit down first. Relax. आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट था? आज के बारे में मुझसे मत पूछिए। ऐसा आज मेरी जिंदगी में आएगा ये मुझे नहीं पता था। क्या हुआ आज? डॉक्टर, पिछले कुछ दिनों से जो चेहरे, जो चीजें मुझे दिखाई दे रही थी, वो बहुत जरूरी है कि मुझे फिर से दिखाई दे, पर मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। माही, यही तो इलाज चल रहा है तुम्हारा, कि वो चेहरे तुम्हें फिर दिखाई ना दे। और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो चेहरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरी समझ से ये एक बहुत अच्छी बात है। नहीं, कल तक अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, पर आज नहीं डॉक्टर। आज ये बहुत जरूरी है कि वो चेहरे मुझे दिखाई दे, क्योंकि अब मुझे उसमें अपना घर, अपने पेरेंट्स और अपनी खोई हुई दुनिया ढूंढनी है। ये तुम क्या कर रही हो माही? मैं माथुर्स की सगी बेटी नहीं हूं डॉक्टर। उन्होंने मुझे एडॉप्ट किया था। जया, देखो अब जिद छोड़ो। तुमने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, प्लीज कुछ खा लो। इसे ले जाओ मेरे सामने से, दिल नहीं है मेरा। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हाँ, मर जाऊंगी ना, जिंदा रहना भी किसको है। तुमने एक मौत तो मार ही डाला मुझे शरद। जया प्लीज, देखो मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस करेंगे भी हम किस हैसियत से? माही को पराया करके तुम भी मेरे लिए गैर हो चुके हो शरद। जया, मेरे मुंह से एक सच क्या निकल गया कि तुम मुझे सूली पे चढ़ाने को तैयार हो गई। ठीक है, अगर ये बात मैं नहीं बताता, कोई और बताता तो वो तुम्हें मंजूर था। अब तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो तो दिखाओ, जो सजा देना चाहती हो दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम एक बार सोचना जरूर, क्या वाकई इतना बड़ा कसूर था? इतनी बड़ी गलती थी मेरी? जया प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो जया, प्लीज। रहने दीजिए ना पापा, जब भूख लगेगी तो खा लेंगी। प्रिया! वाहियात बात अपने मुंह से मत निकालो। अगर अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती हो तो ना सही, लेकिन मेरी बीवी के साथ तमीज से पेश आओ, समझ गई तुम? हेलो। हेलो वीर, बेटा शरद अंकल बोल रहा हूं। माही है क्या वहां? नहीं अंकल, माही यहाँ तो नहीं है। माही वहां नहीं, फिर कहां हो सकती है? अंकल मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। सब ठीक तो है? दिन में माही से बात हुई थी तो वो थोड़ा लो साउंड कर रही थी।
नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। अच्छा सुनो, अगर माही के बारे में कुछ पता चले तो मुझे फोन करना प्लीज। माही के साथ जरूर कुछ हुआ है, कोई बात तो है। क्या गुस्से से देख रही है। भाभी पसंद आ गई हो। लिफ्ट होगी या हम तुम्हें लिफ्ट कर ले? Somebody help! Please मुझे बचाइए। कोई है? Stop! Stop the car! Please गाड़ी रोकिए। लेकिन जाना कहाँ है आपको? आप बॉदर मत कीजिए, आई मैनेज, आप आगे मुझे ड्रॉप कर दीजिए। मैंने पूछा जाना कहाँ है आपको? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नाम तो पता है ना अपना? ये पता है कि माँ बाप कौन है? घर कहाँ पर है? हाँ? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ओके, देखिए आप प्लीज मेहरबानी करके आगे मोड़ पर गाड़ी रोक दीजिए। ओके, रोक दी। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी रोकिए, मैंने कहा। मैं चीखो चिल्लाऊं मत। मैं तुम्हारी जान को कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी जान या इज्जत को कोई खतरा नहीं है। आखिर आप चाहते क्या? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कौन है, बस इतना ही। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, और पता होता तो भी मैं आपको नहीं बताती। मैंने कहा गाड़ी रोकिए वरना जो चाहे कर लो। तो तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। बचाइए मुझे।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।